इतिहास। हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के समस्त अध्ययन को इतिहास कहते हैं। या दूसरे रूप में कहें तो किसी लिखित बातों को जो बीत चुकी है, जो बातें बीत चुकी है, उस लिखित बातों को किसी खास पुस्तक में लिखना इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब है इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को अतीत है। अतीत का अर्थ क्या होता है? अतीत का अर्थ ये होता है कि जो बीता हुआ बात है उसमें क्या क्या हुआ है, समय को दर्शाना तथा उसको अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। या अतीत के अध्ययन को इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। अगर हम बोलें कि हमारे भारतीय इतिहास को ब्रिटिश एम्पायरों द्वारा क्या क्या कहा गया, तो ब्रिटिश एम्पायर जो थे वो भारतीय इतिहास को उचित इतिहास का रूप नहीं देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि भारतीयों के पास इतिहास का ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों नहीं है? माने पता चल जाएगा। इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा तीसरा पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास के पिता हेरोडोटस। ब्रिटिश एम्पायर ने बोला कि यूरोपीय संघ जो थे, ब्रिटिश एम्पायर थे, उनका कहना था कि भारतवासियों को इतिहासकारों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इसका समय जो खंड था, इसका समय काल था वो 2.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख BC से लेकर के 6000 BC तक। आध ऐतिहासिक का काले बोले तो 6000 BC से 2500 BC तक। इसी प्रकार से ऐतिहासिक काल को बोला जाए तो 2500 BC से 1947 AD तक। प्राग ऐतिहासिक 2.5 लाख BC से लेकर के 6000 BC तक। आध ऐतिहासिक बोला जाए तो 6000 BC से। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में बोला जाए तो ईसा पूर्व।
ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी, ईसा मसीह के जन्म के पहले बीसी। समझ में आया? समझ में आया? ये सब वो बच्चा लोग का नहीं समझ में आ रहा होगा, लड़कों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बबुओं को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो सोच रहा होगा कि आज तो पीला फ्रॉक पहन के आई थी, है ना, कान कोना कपड़ा पहन के आवे, तो ये सब नहीं सोचना है, सब नहीं सोचना है, ना तो चौपट हो जाएगा, है ना, चौपट दम हो जाएगा, दम एकदम चौपट हो जाएगा। कल्याण, क्योंकि मेरा दोस्त था, वो लड़का मैट्रिक में, इंटर में बहुत एकदम अव्वल सफलता, एक बार में मैं चौपट पूरा हो गया, चौपट सर्वाधम चौपट हो गया। तो हम कहाँ थे? प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। काल अगर बोला जाए, इसका काल बोला जाए, काल समय बोला जाए, अवधि बोला जाए, चूँकि इतिहास में काल बोला जाता है, समय बोला जाता है, समय को काल बोला जाता है। तो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक चला। इसमें पाषाण काल से सूचित किया जाता है, पाषाण काल। इसके 3 गतिविधियां, इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण। पहला जो है पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल उसे कहते हैं जब मनुष्य असभ्य था, पाषाण काल किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य असभ्य था, उसे असभ्य का अर्थ ये होता है कि वो शिक्षित मनुष्य नहीं था, परंतु कुछ अवशेषों से यह पता चलता है कि यहाँ मनुष्य जीवित कहीं ना कहीं रहते थे, उसे पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय काल है, पूरा पाषाण काल का जो समय काल है, ये दूसरा पहिलकावा में है ना, पहिलकावा में इस सर्वा के समय काल जो है वो 50,000 BC से 10,000 BC तक है, 10,000 BC तक है। एकदम टेंशन में तो नहीं चल गया कि ससुर क्या ही सब है, वही लड़का को ये समझ में नहीं आवेगा जो 10-12 बेहतर तरीका से नहीं पढ़ा है। हाँ, देखे में गड़बड़ा गया ना, है ना। एकदम वैसा टेंशन नहीं लेना है, अभी समझ लो कि भाइयों का नूर ध्यान में है। तो पूरा पाषाण काल का जो काल था, समय था, वो 50,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल का जो समय था, तो ये है 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक। और नव्य पाषाण काल का जो समय है 6,000 BC से लेकर के 2500 BC तक। अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो पूरा पाषाण से जुड़ा है, एक में का था भाई जी, हमने के पढ़े ला मिल रहा है ना। तो एक में कहल गया है कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य रहते थे वह बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर औजार बनाते थे। बड़े बड़े पत्थरों को प्रयोग कर औजार बनाते थे। काहेला? तो जीवन यापन करने के लिए। कैसे? अब जब
पत्थर औजार नहीं होंगे, औजार जो नहीं होगा तो कैसे क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल में इंसान असभ्य था। उसको किसी अन्य जानवरों को मारकर, तब मारे में कोची प्रयोग होगा, हथवा से मारेगा, देखिए ससुर मार के दम तोड़ देंगे, ऐसे नहीं, वो हथवा से नहीं टूटेगा। होती घड़ी लोहा है ये नहीं था, है ना, था लेकिन पता नहीं था। तो वो सब क्या किया कि पत्थरों को तोड़कर काट कर, बड़े बड़े पत्थरों, विशाल पत्थरों को तोड़कर काट कर नोखीलधार बनाकर औजार बनाया। औजार माने हथियार, औजार माने हथियार। तो हथियार बनाया, समझ में आ रहा है। हथियारवा काहेला बनाया तो जानवरवा के मारेला। सरवन हथियार जो बनाया 50,000 से 10,000 जो ईसा पूर्व है उसमें इन लोग हथियार बनाया। जानवर के दम मारा, दम धर के रगड़ के खाया, पागल ऐसा जिंदगी बिताया। जैसे अभी कुछ लोग देवदास बनल होगा कि अरे बाबा ये ससुरा छोड़ के चल गए लोग, अब का होई है ना। बहुत टेंशन है सब लड़कों को। पहले बात ऐसे होता था, अब कैसे होगा। ये सब समय बर्बाद हो रहा है ना, ये सब नहीं करना है। तो वो चीज़ में वो पागल ऐसा जिंदगी जीता था, जानवरों को मारकर खाता था पूरा पाषाण काल में। असभ्य था, लिखने पढ़ने अभी नहीं करता था। आज लड़कन पढ़ा लिखा है तभी असभ्य बना हुआ है और कहेगा कि नौकरी नहीं हो रहा है। नौकरी कहाँ से होगा। यहाँ चैटिंग चल रहा है, रत भर कहाँ से होगा नौकरी। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसका समय जो पीरियड है, समय काल है, वो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक। 10,000 BC से लेकर के 6,000, इसमें जो है पूरा पाषाण काल में तो बड़े बड़े पत्थरों का, बड़ा बड़ा पत्थर से बड़ा बड़ा औजार बनाया। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या किया, दिमाग लगाया कि हमारे चाचा लोग का पप्पा लोग तो बड़का बड़का औजार बनाया, ढोबे में बड़ी भार पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि यही औजारवा के छोटा कर देते हैं। जहाँ बड़का खुरपा चल रहा था एकदम इतना बड़ा खुरपा, वहाँ हम छोटका खुरपा बना दिया पत्थरवे के। तब इस सभ्यता में छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग कर अपना जिंदगी को यापन करने का प्रयास किया गया, जानवरों को मारने के लिए। कहा कि जानवर के मारेगा नहीं तो खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, है ना। मुझे जीने नहीं देती है ये सब। कल हम जा रहे थे रास्ता से जा रहे थे तो देखे हम उसको दम कबाड़ के बिक दिए। एकदम शरीर था सूखा हुआ, दम सूखा, दम काटा टाइप, तो उसको तो मार के दम तोड़ दिए था एकदम। ऐसा सिचुएशन है। तो वही में कहा गया कि हमरा से नया टंग आता है अब कुदारी। तब मध्य पाषाण काल में क्या किया ना कि कुदारिये के छोटा कर दिया, बेलचा कुदारी खुरपा दम सब के छोटा कर दिया। इसमें मध्य पाषाण काल में। अब आता है नव पाषाण काल। ये नव पाषाण काल है ना, ये प्राग ऐतिहासिक का अंतिम काल है। प्राग ऐतिहासिक काल का अंतिम काल है। जो पाषाण काल है उसका अंतिम काल है। जो पाषाण काल है उसका अंतिम काल है। 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। चूँकि इसके बाद जो चालू होगा आरंभ होगा, वो सभ्यताओं का उद्भव होगा। तो ये नव्य पाषाण काल में क्या बोला गया, तो इसमें मनुष्य जो था असभ्य तो था लेकिन वह अनाज का खोज कर लिया था। क्योंकि अब आग का खोज नहीं हुआ तो कच्चा अनाज भी खाएगा। इस समय आग का खोज नहीं हुआ था तो लास्ट में हुआ था लेकिन लास्ट में हुआ था। तो इस समय आग का खोज नहीं हुआ था लेकिन अनाज का खोज हो चुका था।
अनाज का खोज हो चुका था। तो इसमें हम देखें ना, इसमें देखें कि पूरा पाषाण काल में जो है बड़ा बड़ा औजार बनाया, मध्य पाषाण काल में वही औजारवा के अपडेट करके मॉडिफाई करके छोटका औजार बनाया, फिर अनाज का खोज कर लिया। तो अनाज का खोज करने के लिए तो कुदार बेलचा फलाना ढकाना चलवे करेगा, है कि नहीं। तो यही है पाषाण काल। अब कौन कौन जी रहा है पाषाण काल में, अब तो देखे वाला बात है ना। पूरा पाषाण काल जो है 50,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। अब मध्य पाषाण काल बोला जाए तो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक, और नव्य पाषाण काल बोला जाए तो 6,000 BC से लेकर के 2500 BC। BC माने सीसी बोतल नहीं, BC माने बिफोर क्राइस्ट, है ना। इस चीज को मिटाने पड़ेगा, नहीं मिटाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि छोटा बोर्ड है तो गड़बड़ी होगा। अब एक बार हम देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। इसका जो समय काल था वो 6,000 BC से लेकर के 2500 BC, चूंकि 2500 BC, लेकिन नव्य पाषाण काल का लास्ट पीरियड जो था 2500 BC। अब 2500 BC से आरंभ होगा सभ्यता, चूंकि सभ्यता था, कहीं कहीं सभ्यता उद्भव हो चुकी थी और कहीं कहीं 2500 से उद्भव होना प्रारंभ हुआ। तो पहला देखा जाए आधे ऐतिहासिक काल में तो सभ्यताओं का उद्भव हुआ। सभ्यता का अर्थ होता है कि कहीं मनुष्य निवास करता हो और अपना कार्य को संपादन करता हो, उसे सभ्यता कहते हैं। या अपन लैंग्वेज में बोलें, क्योंकि किताबी लैंग्वेज ये बोलता है कि किसी को समझे में नहीं आता है ना। तो ये सभ्यताओं का उद्भव हुआ आधे ऐतिहासिक काल में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, हड़प्पा का सभ्यता, मोहनजोदड़ो का सभ्यता, तो ये जो है ये सभ्यता है क्योंकि इनका खोज तो आधुनिक में हुआ, इनका खोज तो आधुनिकरण में हुआ, परंतु आधुनिक इतिहास में हुआ, परंतु इसका कहीं ना कहीं तो उद्भव हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये अनुमानित इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यताओं का उद्भव 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक उद्भव हो चुकी थी, कहीं ना कहीं उद्भव हो चुकी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें ही हड़प्पा सभ्यता शामिल है, इसमें ही मोहनजोदड़ो शामिल है, इसमें ही वानावली, राखीगढ़ी, ये सब शामिल है जो आने वाले समय में बताया जाएगा। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये सब सभ्यता का अर्थ हम बता चुके हैं कि सभ्यता उसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य निवास करते थे, चूँकि और किसी कारणवश उन मनुष्यों का विनाश हो गया, तो वो सभ्यता कहलाती है। आधे ऐतिहासिक काल में हम यही जानेंगे कि सभ्यताओं का उद्भव हुआ था। समझ में आया? सभ्यताओं का
उद्भव हुआ था। तो सभ्यताओं का उद्भव हुआ, सभ्यताओं में ये सब आया, शामिल हुआ। अब हम देखेंगे, अब पहले इसको मिटाने पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये 2500 ससुराई जो है ना, ये 2500 BC से 1947 तक चला था। 2500 BC से 1947 तक चला था, है ना। तो एकरा में शामिल होता है, एकरा में शामिल होता है, एकरा में शामिल होता है प्राचीन काल। प्राचीन इतिहास। फिर शामिल होता है इसमें मध्यकालीन इतिहास। फिर एकरा में शामिल होता है आधुनिक का इतिहास। तो एकरा में क्या पढ़ना है? प्राचीन में हमको देखना है, हम लोगों को देखना है कि प्राचीन काल जो है, ये प्राचीन काल है, प्राचीन इतिहास है। इसमें देखना है साम्राज्य का उद्भव। प्रजातंत्र इसमें नहीं शामिल थे। यहाँ जहाँ तक है ये राजाओं का तंत्र है, ये राजाओं का तंत्र, ये राजाओं का तंत्र है। प्राचीन इतिहास में हम ये देखें, एशियंट हिस्ट्री इंग्लिश में जो बोला जाता है, इसमें एशियंट हिस्ट्री बोला जाता है। तो प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे, प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे कि कैसे 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 कोई राजा, कैसे कोई राजा, कैसे कोई राजा साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि छोटा है, हमको छोटा से बढ़ाना है, इस प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। समझ में आया कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे? कि राजनीतिक जो राजा हैं वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। जैसे 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 बिहार की बात करें तो बिहार में मगध था। बिहार में जो सम्मिलित जो जनपद थे, टोटल अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो वो 16 जनपद थे, लेकिन बिहार में देखा जाए तो वो 3 जनपद थे। पहला वज्जी, दूसरा, तीसरा। तो इस प्रकार से साम्राज्यवाद था, साम्राज्य था जो प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ, जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ, तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास में देखेंगे। इसका जो कालखंड है, इसका जो कालखंड है 600 BC से लेकर के 600 BC से लेकर के 712 AD तक है। 712 AD तक है। 600 BC से लेकर के जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास है, वो 600 BC से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक इसमें पढ़ा जाता है। देखने को मिलता है कि कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से धर्म शामिल थे, इस प्राचीन इतिहास में देखेंगे। और मध्यकालीन का इतिहास जो है उस 712 AD से लेकर के 1707 या 1757 तक देखने को मिलता है। क्योंकि हर किताब, हर इतिहासकार का अलग अलग ये वैल्यू होता है। तो जो बेहतरीन किताबों में दिया जाता है वो 1707, जब मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जब मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, वह समय से मध्यकालीन का विस्तार बंद हो गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास था, वो 1707 तक ही सम्मिलित है। और जब
इतिहास है तो कंफ्यूजन डालेगा ही, इतिहास है तो कंफ्यूजन डालेगा ही। जैसे कि आज हम तो नहीं सोच रहा होगा कि आज तो पीला पहन के लो भाई, कल कोची पहन के तो, है ना। तो वही है, इतिहास ही गड़बड़ायल रहता है, कुछ एग्जैक्ट नहीं मिलता है। 1707 इसमें हम देखेंगे मुस्लिम शासकों का अधिकार भारत में, कैसे मगध से दिल्ली तक दिल्ली सल्तनत बना, दिल्ली सल्तनत बना। कौन कौन से वंश आए, गुलाम वंश में कौन कौन से शामिल थे, तुगलक वंश आया, मुगल काल में कौन कौन से ये जो शासक आए, तो वो मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे। अब आ जाते हैं आधुनिक काल का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो आधुनिक काल का इतिहास से ही आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। चूँकि अभी 200 वर्ष पूर्व ही इसका उद्भव हुआ है, तो इसी से आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले इसका कालखंड देखा जाए तो 1757 से लेकर के 1947 तक इसका काल समय था। 1757 से देखा जाए, प्लासी का युद्ध से अगर देखा जाए 1947 तक क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, तो क्या क्या घटनाएं घटी, तो ब्रिटिश एम्पायर को देखेंगे, कैसे आया था, भारत में राज्य किया, लगभग 190 वर्ष कैसे राज किया, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन, 1857 की क्रांति हो, प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, जितना भी युद्ध और गतिविधियों को देखेंगे आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। कैसे महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ, कैसे कांग्रेस की स्थापना हुआ, कैसे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर बाहर निकालने में गांधी जी का सहयोग रहा तथा अन्य क्रांतिकारियों का सहयोग हुआ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में वार्तालाप होगी और भगत सिंह के बारे में, जितने भी वीर क्रांतिकारी सेनानी थे। और चूँकि इतिहास के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष, तो वो दोनों को देखेंगे कि ब्रिटिश सर आए तो क्या नकारात्मक पक्ष था, क्या सकारात्मक पक्ष था, यही चीज़वा में देखेंगे, यही चीज़वा में हम देखेंगे, यही ससुरा इतिहास में देखेंगे, है ना। और तो देखे कि कुछ नहीं है, शौक होगा, पढ़ाई करो मन लगा के गुलाम की तरह, नौकरी हो या ना हो, टैलेंट होना चाहिए, नौकरी हो या ना हो, शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि 2021 के जनगणना के अनुसार 2021 के जनगणना के अनुसार फिर से बिहार पिछड़ा हो गया, फिर से बिहार पिछड़ा हो गया, शैक्षणिक स्तर पर फिर से बिहार पिछड़ा हो गया। हमारे यहाँ क्या नौकरी कम बच्चे ले रहे हैं, तभी कैसे ये हो पा रहा है। तो आज पढ़ना ही नहीं चाहता है कोई, सब सोचता है कि शॉर्टकट मारेंगे। सबसे इजी जो है वो पढ़ाई है, सबसे इजी। एक मजदूर ईंटा ढोता है धूप में, एक सिपाही अपना पूरा श्रम बल करता है। चूँकि ठीक है पढ़ाई से ही वो सिपाही बना, लेकिन क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो तुम लोग लगे हुए हैं करने में, 9वां 10वां का लड़कों को हम देखते हैं, बहुत दिल दुखता है। हम लोग का समय अलग था,
और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हम जो है फाउंडेशन बैच निकालेंगे। चलिए धन्यवाद। ये चीज़ बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है, ना तो फिर बना देंगे वीडियो, है ना। ठीक है।